हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर लेकर आए हैं। और आज जो हमारा लेक्चर होगा, हम पिछले लेक्चर में जो है बताया था किस तरीके से बोहर साहब का जब बोहर ने मॉडल दिया था वो पूरा मॉडल फेल हुआ था। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूरा समझाया था। उस पर एक नया कंसेप्ट आया था ऑर्बिटल्स का, कि भाई इलेक्ट्रॉन अब ऑर्बिट में नहीं ऑर्बिटल्स में रहता है। अच्छा, ऑर्बिटल्स में कंफर्म नहीं होता, उसके पाए जाने के चांसेस 95% चांसेस है कि वो पाया जा सकता है। उसे कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कितनी किस्म की होती हैं, क्या शेप होता है, ये हमें बताएंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आज का हमारा जो लेक्चर होगा पूरा क्वांटम नंबर्स पर होगा। क्वांटम नंबर्स बच्चा, ये क्वांटम नंबर्स बताएंगे कि ऑर्बिटल्स में जो सब शेल्स के बारे में बताएंगे कि भाई ऑर्बिट्स के अंदर, शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। पिछला लेक्चर आपने अगर नहीं देखा देखिए, शेल्स के अंदर होती हैं सब शेल्स और उसके अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स। तो ये हमें बताएंगे कि भाई कितनी किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, क्या नाम है, क्या शेप होता है। 4 किस्म के क्वांटम नंबर्स हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इसको n से। अच्छा, ये अपने को बताता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है अपने को ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी के बारे में बताएगा। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 कुछ भी हो सकती है, 3, 4। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल का जो साइज है और उसकी एनर्जी बढ़ेगी। कि भाई अगर ऑर्बिटल पहले शेल में तो उसकी एनर्जी कम है, अगर ऑर्बिटल दूसरी शेल में तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। तीसरे में होगी तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा, साइज और बड़ा। तो ये बता रहा है कि भाई जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी बढ़ेगी। हालांकि ये बात एमटीकेट में पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है n, अगर ये बढ़ेगी तो क्या चीज़, उसके नीचे ऑप्शन है कि भाई ये साइज ऑर्बिटल का सेम रहेगा या बढ़ेगा। तो उसमें आपको एक बात याद रखो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को बता रहा है क्या, साइज और एनर्जी के बारे में। कि भाई जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिट और शेल में जो ऑर्बिटल मौजूद होगी वो उसकी एनर्जी और साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज। n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज और एनर्जी ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वांटम नंबर्स की बात करें तो वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल या इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज ही हम बताएंगे आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अच्छा, ये अपने को क्या बताता है, ये बताता है हमें सब शेल्स के बारे में। मतलब शेल के अंदर होती है सब शेल। आपको बताया था ना मैं एक, अब और वो बोर्ड साहब कह रहे थे कि भाई वो ऑर्बिट में घूमता है, मतलब शेल में एक फिक्स पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में, उसको शेल ऑर्बिट कह रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब नया कंसेप्ट आया कि भाई शेल में नहीं रहता, वो ऑर्बिटल्स में रहता है। शेल के अंदर होती हैं सब शेल्स और उसके अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है। और हमने एक ज़बरदस्त किस्म की आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था, आप पिछला लेक्चर दिख कर आओ, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है अपने को शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कि भाई
जिस शेल में वो ऑर्बिटल मौजूद है, उसका शेप है कैसा। इसकी वैल्यू बच्चों 0 से लेकर n-1 तक होती है। 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाती है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 3 तक ले लो बच्चों। जब भी l की वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल का जो शेप होता है, उसको हम पहले नाम देख लो, नाम क्या देते हैं उस शब्द, मतलब एक कंसेप्ट बताया मैं, सब शेल, उसका नाम होता है एस। 0 हो तो उसका नाम क्या है? एस। 1 हो तो नाम होता है सब शेल का पी, और शेल के अंदर है सब शेल्स। अब एल की वैल्यू 0 तो सब शेल का नाम बोलो एस। 1 हो तो पी, 2 हो तो डी, और 3 हो तो एफ। एस, पी, डी, एफ, ये याद रखो। एल की वैल्यू 0 हो तो एस, 1 हो तो पी, 2 हो तो डी, 3 हो तो एफ। ठीक है, एल की वैल्यू 0 तो एस, 1 तो पी, 2 तो डी, 3 एफ। एस का शेप क्या होता है? एस का बच्चों शेप होता है स्फेरिकल। स्फीयर देखा ना, स्फीयर, स्फीयर की तरह स्फेरिकल। अब पी का शेप होता है डंबल। डंबल, हाँ ये वही वाला डंबल, अरे हाँ ये वही वाला डंबल, वही वाला डंबल जो तुम समझ रहे हो, वही जिम वाला क्लब जो जाते हैं बॉयज़ या गर्ल्स ने भी देखा होगा, वो जो डंबल जो होता है जिसमें उठा के एक्सरसाइज करते हैं, वाला डंबल, ये शेप। और इसका स्फीयर, इसका डंबल, डंबल की तरह। डी का बच्चा शेप होता है, डी का बात करें, डी की डबल डंबल। डबल डंबल, डबल डंबल, इसमें एक डंबल है, उसमें 2 डंबल, इसके 2 डंबल, इसके जो है ना 2 डंबल। इसका स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल। बच्चों एफ का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कि तुम ये समझ लो कि जैसे इसमें एक डंबल है, इसमें 2 डंबल, उसमें 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें 8 डंबल होंगे, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, 8 फोल्ड स्ट्रक्चर समझ लो। ये भी आपसे पूछेंगे भी नहीं, ये आप ये समझ लो कि 8 फोल्ड, जैसे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 8 होंगे, 8 डंबल। तो एस का स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, और 4 का तुम पी का, एफ का जो तुम ऐसे याद रखो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाती है। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, 0, 1, 2, 3। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ। अच्छा, अब अगर इसको कंपेयर करें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और अजीमुथल क्वांटम नंबर को, इसे कॉपी करो, पोस्ट करके कॉपी कर लेना, पोस्ट करके कॉपी करना। अब अगर हम इसको कंपेयर की बात करें, मैंने बता रहा हूँ, देखो कॉपी पेंसिल लेके बैठना, फॉर्मूलाज आएंगे लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो लिखना, नोट डाउन करना। चलो हम एंड में ही पूरा चार्ट बनाकर दिखाएंगे, सबको कंपेयर करेंगे। अभी तुम चलो, अभी पहले मैं अगला क्वांटम नंबर देखो, बाकी सबको एक साथ हम जो है कंपेयर करेंगे। वो एंड में अगर थोड़ा कंफ्यूज हो, अगर हो भी गए शुरू के लेक्चर में, तो लेक्चर देखो, फिक्र नहीं करो, पूरा समझा के जाएंगे, एक एक चीज़ आपको जितना भी कंटेंट है सब पढ़ा कर ही जाएंगे, टेंशन ना लो। अगला क्वांटम नंबर देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं प्रिंसिपल के, जो कंपेयर करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितनी ऑर्बिटल्स, क्या कुछ है, ये हम जो सब आपको एंड में पूरा चार्ट बना के दिखाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी सिर्फ क्वांटम नंबर समझो, ठीक है। मैग्नेटिक प्रिंसिपल ने क्या बताया? साइज और शेप, और एंगुलर मोमेंटम या अजीमुथल क्वांटम नंबर ने क्या बताया? शेप के बारे में, सब शेल की शेप के बारे में, मतलब ऑर्बिटल्स की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों ये बताएगा अपने को ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में कि भाई जो ऑर्बिटल है वो एक्स में ओरिएंटेड हुई हुई है, वाई में है या जेड में, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। और दूसरा अगर बोलें तो ये बच्चों अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताएगा।
कि भाई किस सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं। ये दो चीज़ों के बारे में अपने को बताएगा, एक ओरिएंटेशन और दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा इसकी वैल्यू, अच्छा जैसे एल की वैल्यू की रेंज थी 0 से, एल की वैल्यू की जो रेंज थी वो 0 से टू n-1 तक जा रही थी। इसकी भी एक रेंज है। इसकी तुम अगर रेंज की बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, माइनर सेल से पिलर सेल, बीच में 0 भी इंक्लूड करोगे, माइनर सेल से पिलर सेल तक जाती है। बीच में मैंने 0 लिख दिया है, या ये डायरेक्ट ये समझ लो, ऐसा या ऐसा भी समझ लो, -L2 पिलर सेल, बीच में 0 भी इंक्लूड करो, जैसे -2 -3 -2 -1 फिर 0 फिर उसके बाद पॉजिटिव 1 2 3। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस सेल से पिलर सेल के दरमियान जाती है, इसके बीच। ठीक है, बताता क्या ये ओरिएंटेशन के बारे में कि भाई जो ऑर्बिटल है वो y में ओरिएंटेड है, z में ओरिएंटेड है या x में ओरिएंटेड हुई हुई है, और दूसरा के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताएगा। अब अगर तुम इसके हम बात पूरा चार्ट जो आपको बता रहा था, अब इसको सबको कंपेयर करते हैं। चलो आओ इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ ले लेते हैं n यानी कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डायरेक्ट हम सिर्फ सिंबल लिखते हैं n l और यहाँ लिख दो m। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है जनाब, 3 होती है, 4 कुछ भी होती है। l की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाती है। 0 से n-1 1 के लिए क्या होगी, 1 -1 0, तो 0 तो पहले से लिख दिया हमने, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 0। इस पर आओ 2 के लिए अगर बात करें, अब कंपेयर की बात कर रहे हैं, जितना क्वांटम नंबर्स था वो सब बता चुके हैं आपको। अब जो हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना। 2 के लिए बात करें, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है भाई, और कहाँ तक जाती है, n-1 तक। 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाती है, n-1 2 -1 n-1 2 के लिए बात कर रहे हैं, 2 -1 यानी कि 1 तक जाएगी, 0 और 1। n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 और 1। 3 के लिए बात करें, 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाएगी, n-1 तक जाएगी, n-1 तक बोलो तो 3 -1 2, यानी कि 1 भी होगी 2 भी होगी। ठीक है, 4 पर आओ, 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक जाएगी, n-1 4 -1 3, 1 भी होगी 2 भी होगी और 3, यानी कि n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 तो l की दो वैल्यू 0 और 1, n की वैल्यू 3 तो l की 0 1 2, n की वैल्यू 4 तो l की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, अभी इस पर भी m पर भी आ जाओ। चलो m की वैल्यू -l से प्लस l, -l से प्लस l, -0 + 0 0। ठीक है, इस पर आओ, -l से प्लस l, -l से प्लस l। ठीक है, क्या होगी, -1 0 1, -l से प्लस l, -1 0 और प्लस l 1। ठीक है, ठीक है, अब इस पर आओ, 3 की -l से प्लस l यानी कि -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, कि -l से प्लस l के दरमियान जाती है, -l से प्लस l, -2 -1 0 1 2। 4 की बात करो, यहाँ पर आओ, -l से प्लस l, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, l की वैल्यू जब 0 होती है उस सब शेल का नाम क्या होता है, s। l की वैल्यू 0 तो शेप इसका नाम क्या, s। ठीक है, अब इस पर आओ, l की वैल्यू 0
तो नाम क्या, एस। एल की वैल्यू जब 1 होती है तो क्या होता है, पी। पी सब शेल होती है, पी। एल की वैल्यू 0 तो एस। एल की वैल्यू 1, अभी पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एल की वैल्यू 0 हो तो एस, 1 हो तो पी, 2 हो तो डी। ठीक है, अब इस पर आओ। एल की वैल्यू, अब देखो इसमें एल की वैल्यू एन पर, एन 1 है तो एल की 0 आई, एन 2 तो एल की 2 आई, एन 3 तो एल की 3 वैल्यू, एन 4 तो इसकी कितनी, 4 वैल्यू। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 होती है तो डी, 3 होती है तो एल की वैल्यू एफ। अब एक बात से देखो पता क्या लग रहा है, ये क्या है, शेल नंबर। शेल नंबर वैसे बताता तो ये साइज ऑफ ऑर्बिटल है, लेकिन हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, इसकी शेल की टर्म में बात कर रहे हैं, शेल की सेंस में। ये एल क्या है, शेल नंबर, और ये क्या है, सब शेल, एस पी डी है, इसके अंदर है ऑर्बिटल। ठीक है, चलो देखो एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0, सिर्फ एक ही वैल्यू है, यानी कि पता क्या लगा, कि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होती है, कौन सी, एस वाली, बस। एन की वैल्यू 2, दूसरे शेल में 2 सब शेल होती हैं, एक एस वाली और पी वाली। तीसरे शेल में 3 सब शेल होती हैं, एस पी डी, एस वाली भी, पी वाली भी, डी वाली भी। एन की वैल्यू 4, इसमें कितनी सब शेल, एस वाली भी है, पी वाली भी है, डी वाली भी है, एफ वाली भी है। अब अगर तुम एक बात देखो, पहले शेल में एक ही सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। यानी कि अब तुम अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो यहाँ पर एक बात, या फॉर्मूला नहीं, तुम इस बात को पॉइंट करके लिख सकते हो कि भाई शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर। शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर। तुमसे कोई बोले कि भाई अगर एमसीक्यू से पूछ ले कि चौथे शेल में कितनी सब शेल होती हैं, तो शेल नंबर जितना उतनी सब शेल, 4 में 4, 3 में 3, 2 में 2, 1 में 1। तो पहली पॉइंट की कॉपी में डाल के लिख लो कि शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर, और ये पूरा प्रूफ भी करके दिखाया। ठीक है, इसलिए पूरा चार्ट बनाकर दिखा रहे हैं एंड में। ठीक है, अब देखो, अब मैग्नेटिक पर आओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन। अभी हम यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की। ठीक है, देखो यानी कि बता क्या रहा है, एस सब शेल में एम की वैल्यू कितनी आई, 0। यानी कि एस वाली में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, एस में कितनी ऑर्बिटल्स, भाई ये एक ही है ना, एस में कितनी, एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ बना रहे थे, बॉक्स भी बना के दिखा रहे समझाने के लिए। एस वाली सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स, 1। ठीक है, अब इस पर आओ। एस के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई यहाँ पर देखो ना, 0। और पी के लिए, पी की बात कर रहे हैं, पी की क्या होगी, -1, 0 और 1, ऐसे अलग निकालना, सबकी निकालेंगे ना, हमने सिर्फ एक की निकाली है, चलो निकाल लेंगे अभी। 0 की निकाली 0, पी के लिए निकाली -1, 0, 1, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक जाती है, -L से +L, 0 भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसकी निकाल लो। इसके लिए 0, पी के लिए 1 है यहाँ पर, ये हो गई -1, 0 और 1। 2 के लिए -2, -1, 0, 1 और 2। इसकी निकाल लें, सबकी, हमने सिर्फ एक की निकाली थी, सबकी निकालो। एस के लिए 0, -1, 0 और 1, -2, -1, 0, 1, 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। चलो
एस सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स? एक ही। एस में अब लिखते जाओ, ये एस में कितनी ऑर्बिटल? सिर्फ एक। पी, इस पर आओ, एस में एक, पी में कितनी है? 1 2 3। भाई एस में एक, पी में कितनी? 1 2 3, 3 ऑर्बिटल। पी में 3 ऑर्बिटल, ठीक है। एस के लिए 1, पी के लिए 3। डी के लिए बात करें, डी के लिए 1 2 3 4 5, डी के लिए 5, 1 2 3 4 3 2 5, ठीक है। 1 एस के लिए, 3 पी की और 5 डी की। एफ की देखो, 1 2 3 4 5 6 7, एफ की कितनी हो गई? और एफ में कितनी ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। समझ में आया बात? एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं, एफ में 7 होती हैं। यानी कि अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें, फॉर्मूले की टर्म में अगर तुम्हें समझाऊं, तो क्या ये बोल सकते हैं कि भाई एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 2l+1। चेक कर लो पहले से। 2l+1। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। अब चाहो तो इससे निकाल के चेक भी कर लो। एल की वैल्यू 0 रखो अगर तुम एस में निकालना चाह रहे हो इस फॉर्मूले से कि भाई एस में कितनी ऑर्बिटल। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। 2 × 0+1, ये 0 कितना आया? 1 ऑर्बिटल। पी में निकालना चाह रहे हो तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 1, कितनी हो गई? 3। एस पी डी की बात करें, डी के लिए एल की वैल्यू 2। 2 × 2 × 2 + 1, 4 + 1, कितनी है? 5। एफ के लिए कितनी वैल्यू? 3। 2 × 3 + 1, 2 3 6 और ये 1 7। वही आया नहीं आया? एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5, एफ के लिए 7। एफ की 7 ऑर्बिटल, डी में 5 और पी में 3, एस में 1। ये फॉर्मूला डाल लो, अपनी कॉपी में डालो, या वैसे तुम ऐसे याद भी रख लो, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। एस में 1 ही होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5, एफ में 7। अच्छा फॉर्मूला क्यों बताया? तुमसे कभी अगर एमसीक्यू उसने पूछ लिया कि भाई किसी सबशेल में इतनी ऑर्बिटल्स होती हैं और आपको फॉर्मूला दिया हुआ नीचे, 4 ऑप्शन जो हैं वो आप इंटीजर नहीं है, अब वो आपको फॉर्मूले की टर्म्स में दे दे 2l+1, 2m+1, 2n+1, तो ये भी याद रखो। मतलब डायरेक्ट तुम ऐसे ही याद रख लो, पूरा प्रूफ भी करके दिखाया, इसलिए पूरा चार्ट बनाकर दिखा रहे। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। 2l+1 ये क्या? जब तुमसे ऑर्बिटल पूछ ले किसमें? सबशेल। ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल? तो 2l+1। 2l+1। अच्छा अब अगर तुमसे बोल ले कि भाई एक शेल में कितनी ऑर्बिटल, वो तो सबशेल है ना। अगर मेन शेल की बात कर दी, शेल नंबर, पहले शेल में कितनी ऑर्बिटल, तो अब तो ओवरऑल बात करना पड़ेगी। तो देखो पहले शेल में कितनी ऑर्बिटल? सिर्फ एक ही है। दूसरे में कितनी है? अब टोटल ऑर्बिटल की बात होगी, 1 और ये 3, कितनी? 4। 3 में 1 और ये 3, 4, 4 और ये कितनी? 5, कितनी? टोटल 9। चौथे शेल में 1, ये 3, 4, 4 और ये 5, 9, 9 और 7 कितने? 16। यानी कि पता क्या लग रहा कि एक शेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी? शेल का स्क्वायर, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एक ऑर्बिटल। 2 में कितनी ऑर्बिटल्स?
टू में कितनी ऑर्बिटल्स, एक में कितनी ऑर्बिटल्स, तुमसे शेल में कितनी ऑर्बिटल्स पूछ ले तो क्या फॉर्मूला, सीधा सीधा n स्क्वायर, दिखाई भी पड़ा भाई। एक में एक, दो में कितनी है 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 में कितनी है 9 टोटल, 3 का स्क्वायर, 4 में कितनी है 16, 4 का स्क्वायर 16। यानी के ऑर्बिटल्स इन अ शेल n स्क्वायर, शेल में कितनी ऑर्बिटल n स्क्वायर, सब शेल में कितनी ऑर्बिटल 12+1। ठीक है, ये बात समझ में आई, पूरा समझाया, पूरा प्रूफ भी करके दिखाया, इसलिए पूरा चार्ट बना के। हालांकि चाहे तो सीधा सीधा हम आपको बता सकते हैं कि भाई एक सब शेल में इतनी ऑर्बिटल्स, एक शेल में इतनी ऑर्बिटल्स, लेकिन समझो कंसेप्ट क्लियर करो, क्लियर कंसेप्ट। चलो इसे पोज करके कॉपी कर लेना, कॉपी करो इसे, पोज करके कॉपी कर लेना। यहाँ हम साइड में कुछ पॉइंट्स भी आपको लिख देंगे। चलो भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, सब शेल में कितनी ऑर्बिटल 12+1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, शेल में कितनी ऑर्बिटल्स n स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात के शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर। ठीक है, शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, 4 में 4। ठीक है, ये सारी बातें ना कॉपी में डाल लो। अच्छा, अब क्वांटम नंबर की बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों ये बताते हैं अपने को स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में मौजूद है वो घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, +12 और -12। अब ये मत बोल देना कि भाई -12 एंटी क्लॉकवाइज के लिए +12 क्लॉकवाइज, दो ही वैल्यू हैं। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -12, या ये बोल दो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो +12, अगर एक को प्लस बोलोगे दूसरी को -12। ठीक है, ये बताता है स्पिन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस, क्लॉकवाइज के लिए +12 तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12, सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं इसकी। ठीक है, एन क्या बता रहा था, एन बता रहा अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन का बता रहा था साइज एंड एनर्जी। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्बिटर का साइज तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, वो अपने को शेप के बारे में बता रहा था। एल की वैल्यू 0 तो एस, एल की वैल्यू 1 तो पी, एल की वैल्यू 2 तो डी, एल की वैल्यू 3 तो एफ। मैग्नेटिक क्या बता रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने को ओरिएंटेशन बता रहा था कि ऑर्बिटल एक्स में ओरिएंटेड हुई हुई है, वाई में या जेड में। तो दूसरा के वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता रहा था। स्पिन बता रहा है अपने को इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, +12 है इसकी -12, दो ही वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और नंबर ये सारे ये फॉर्मूला जैसे जो हमने अभी ड्राइव किए, जो अभी बताया आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल 12+1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल n स्क्वायर, शेल नंबर सब शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर। अच्छा, स्पिन क्वांटम नंबर के बाद बच्चों अगर हम बात करें एक लॉ की, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
अगर हम इसको एक आसान अल्फाज में आपको बताऊं, इसको आप 2-3 तरीके से स्टेटमेंट इसको स्टेट कर सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर मैं आपको इसको एक आसान अल्फाज में समझाऊं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सबसे आसान अल्फाज में बता दिया, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश ही नहीं है एक ऑर्बिटल में। ये सबसे आसान अल्फाज में आपको हम समझा रहे हैं। इसके दूसरे अंदाज में भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक बात कर लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले देख लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे मैं पूछूं कि भाई पोरिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से सिर्फ एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में कितनी ऑर्बिटल होती हैं? सिर्फ एक ही होती है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितनी होती हैं? 3 ऑर्बिटल, 1 की स्पिन प्लस हाफ, 1 की स्पिन माइनस हाफ। पी में 3, डी में कितने, डी की कितनी ऑर्बिटल्स? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एफ की बोलो तो 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। चलो सारी बातें हमने कर ली। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तुमसे अगर कोई पूछ रहे कि भाई एक सबशेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो एक बात मुझे बताओ कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ, हर चीज़ फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना रहे बताएंगे, सब बताएंगे, फिक्र नहीं करो, लेकिन थोड़ा लॉजिक भी लगाओ। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है, तो अपने को पहले ही पता है, एस में 1 होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं और एफ में 7 होती हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 में कितने आएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। एक में 2 आते हैं तो डी के पास कितनी होती है? 5। एक में 2 तो 5 में कितने हैं? 10। एक में 2, एफ के पास कितनी ऑर्बिटल? 7, तो 7 में कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2। यानी कि एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में कितने आते हैं? 14। ये तुम डायरेक्ट ऐसा ही कैलकुलेट कर सकते हो। तुमसे कोई पूछ ले कि भाई डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम क्या करोगे? अच्छा फॉर्मूला अगर तुम बनाना चाहो तो बना लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ सबशेल। एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तुम क्या करोगे? सीधा सीधा 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबशेल। चलो बन गया फॉर्मूला, डाल लो कॉपी में। मतलब लॉजिकली भी बता सकते हो। ये तो अपने को पहले ही पता है कि एस में 1 ही ऑर्बिटल होती है, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ये तो अपने को पता ही है। अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या सीधा सीधा क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 2 1 जा 2। एक में 2 तो 3 ऑर्बिटल में कितने? 6। एक में 2 तो 5 में कितने आएंगे? 2 5 जा 10। एक में 2 तो 5 में 7 में कितने आएंगे? 14। लॉजिकली, अरे भाई एक मार्कर की कीमत बोलो 100 रुपये, या एक मार्कर की कीमत सपोज कर लोगे 10 रुपये, 10 की कितनी होगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक की कीमत 10 तो 10 की कितनी? 10 10 जा 100। ठीक है, वो यहाँ पर किया है लॉजिक में। या अगर तुम डायरेक्ट फॉर्मूले की टर्म समझना चाह रहे हो तो भाई फॉर्मूला ले लो,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। ठीक है, ये क्या है, किसी एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो अभी हमने किसकी बात करी है, एक सबशेल की बात करी ना, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में 7 में, एफ में कितने, एस में कितने, ये तो हमने सबशेल की बात करी। लेकिन अगर बोले कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, अब शेल की बात करें, एक पूरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक बात देखो, पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल होती है। हम चाहे तुम्हें डायरेक्ट बता सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन बता नहीं रहे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बता रहे हैं। तो नोट करो, जब नोट करोगे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये अभी क्या बताया, शेल नंबर इज इक्वल टू सब शेल नंबर, एक में एक, दो में दो सब शेल, दो में दो, तीन में तीन सब शेल और चार में चार सब शेल। एक सब शेल में इसके पास कितनी होती हैं, एस वाली, इसके बाद एस वाली भी होती है, पी वाली भी होती है, इसके पास एस वाली भी, पी वाली भी, डी वाली भी, इसके पास एस वाली, पी वाली, डी वाली और एफ वाली सारी। ठीक है, एस में कितनी ऑर्बिटल, सिर्फ दो, एस में कितनी ऑर्बिटल, सिर्फ एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ दो। ठीक है, एस में दो आते हैं, एस में दो। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, टोटल कितने हो गए दूसरी के, 6 और 2 8। एस में 2, इसकी बात करें तीसरी शेल में 3 सब शेल, एस पी डी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, टोटल कितने हो गए, ये 18। इसमें एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में कितनी 14। तो कितने हो गए 10, ये होगा जन भाई आपके 24 32। अब एक बात जरा देखो, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। चेक कर लो, 1 की यहाँ 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल की बात करें, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 2 8। तीसरी की बात करें, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 2 18। 4 की बात करें, 4 4 16, 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको लिखिए। चाहे तो हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे कि ये फॉर्मूला, लेकिन वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेकार है कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अच्छा, इसकी पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आसान अल्फाज में बताया है कि भाई एक ऑर्बिटल में सिर्फ गिनती के 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की माइनस हाफ। ठीक है, एक की एंटी क्लॉकवाइज, एक की क्लॉकवाइज। क्लियर। इसको इसे दूसरे तरीके से भी स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट्स की देते हैं। कॉपी कर लेना, सबको बहुत सारी कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं। इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, in an atom no 2 electrons can have same set of all quantum numbers। इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि भाई एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्वांटम नंबर्स
सेम नहीं रख सकते, उनके क्वांटम नंबर सारे के सारे सेम नहीं हो सकते, और दिखाई भी पड़ रहा है। अब देखो तो मैं समझाएं। पहली अगर शेल की बात करें, एन की वैल्यू 1, तो पहली शेल में एल की वैल्यू कितनी होती है 0, सिर्फ एस ऑर्बिटल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, और एस की बात करें तो इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, एक +½ और एक -½ अब पहले शेल में मान लो सिर्फ एक ही, और पहले शेल में तो हमने पूरा प्रूफ भी किया कि पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होती है एस वाली। एस में पहले शेल में सिर्फ एक की सबशेल एस में कितनी ऑर्बिटल, सिर्फ एक, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ऑर्बिटल सेम होने से, ऑर्बिटल सेम है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ऐसे, चलो यहाँ ऐसे तुम इसे चक्कर बना लो। ऑर्बिटल सेम होने से, ऑर्बिटल में, अब ऑर्बिटल सेम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अब ऑर्बिटल सेम होने से एल की वैल्यू भी सेम है, एन की वैल्यू भी सेम है, ये 3 वैल्यू तो सेम है, लेकिन चौथी हमेशा क्या होगी, डिफरेंट। भाई एक की 2 ही वैल्यू है ना, एक की किलोबाइस है, दूसरी की एंटी किलोबाइस। ऑर्बिटल सेम है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल सेम होने से एन की वैल्यू भी सेम हो गई, एल की वैल्यू भी सेम हो गई, एम की वैल्यू भी सेम हो गई, लेकिन एस की वैल्यू हर हाल में डिफरेंट होगी, दिखाई भी पड़ना चाहिए, क्योंकि एस की है गिनती की 2 वैल्यू, अगर एक इलेक्ट्रॉन की +½ है तो दूसरे के -½ इसको इस तरीके से भी बोलते हैं। इसलिए हमने पहले आपको ये बताया, डायरेक्ट जब बता देते तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाता, आप बोलते हैं अरे पता नहीं क्या, तो ऐसे भी है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस इन एन ऑर्बिटल, और आपको ज़्यादा फेमस आपको यही दिखेगी, इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, सारे के सारे क्वांटम नंबर्स का सेट सेम नहीं हो सकता 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये सारी जो फॉर्मूलाज हैं इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्वांटम नंबर्स पर। तो जो भी पॉइंट्स बताएं, जो फॉर्मूलाज बताएं उसको नोट डाउन कीजिए, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।